नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2025 सेशन के अंतर्गत फाइनली रेलवे के दो अलग अलग डिवीजन यूनिट प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप की तरफ से दो नई मेरिट लिस्ट जारी की गई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और काफी लंबे समय से इसको लेकर छात्र के मन में परेशानी थी, डाउट था, काफी छात्र इंतजार कर रहे थे कि फाइनली इन डिवीजन का अपडेट कब तक आएगा। तो चलिए, आपकी परेशानी को रेलवे समझते हुए यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है ना साथियों, कि इसके बाद आपको दूसरी सूची अर्थात दूसरी मेरिट लिस्ट आपको ना डीबी का देखने को मिलेगा, और जब डीबी का नहीं आएगा तो ज्वाइनिंग का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो बाकी वीडियो के आगे संपूर्ण डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, फाइनली सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला पंजाब की तरफ से। ठीक है, इसमें अगर बात करेंगे साथियों, तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट राउंड डीवी के बाद यहाँ पे सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आया था, और अभी अभी यहाँ पे सेकेंड राउंड का फाइनल मेरिट लिस्ट पीएलडब्ल्यू पंजाब की तरफ से 24-25 सेशन का जारी किया गया है। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे अडेडमेंट बदलाव किया गया है, वो भी नोटिस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले 7 नंबर में जो आ रहा है पैरा, उसको देखते हैं। तो देखिए साथियों, ये जो मेरिट लिस्ट है आपका पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला पंजाब की तरफ से 19/3/2025 के डेट में आया है। ठीक है, हालांकि ये मेरिट लिस्ट 19 तारीख के डेट में यहाँ पे बना है, पर अभी अभी ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है। इसमें साथियों आपको बताया जा रहा है कि जो सेकेंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके आधार पर जितने भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट सही पाया गया, उन लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट करते हुए 3 अप्रैल 2025 के डेट में उन लोगों को बुलाया जा रहा है। कब? 3 अप्रैल 2025 के डेट में बुलाया जा रहा है, और आपको अपने साथ ये सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसको भी ध्यान में रखना है। पहला बात बोला जा रहा कि उम्मीदवार यात्रा अपने खर्चे पर करेंगे। ठीक है, उम्मीदवारों को अनुलंघन क के अनुसार राजपत्रित का अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र इस कार्यालय में जमा करना होगा। तीसरा देखिए, उम्मीदवार सभी शैक्षिक योग्यता और टेक्निकल प्रमाण पत्र मूल रूप में जांच के लिए साथ लाएं। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी मूल रूप में साथ लेकर जाना है। अगला, उम्मीदवार मेडिकल प्रमाण पत्र की मूल कॉपी अपने साथ लेकर आए, जो आप डीवी में दिए होंगे। अगर डीवी में नहीं दिए होंगे तो आप फाइनल में लेकर चल जाइएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र और टेक्निकल प्रमाण पत्रों की कुछ सत्यापित प्रतियां करवाकर भविष्य में प्रयोग करने हेतु अपने पास रखें। अगला, यह भी नोट किया जाए कि सभी अप्रेंटिस उम्मीदवारों को निर्धारित यूनिफॉर्म खाकी आधी बाजू वाली कमीज और खाकी पैंट पहनना होगा। यूनिफॉर्म पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको पहनना होगा। जब भी आप ड्यूटी लगेगा, जहां पे भी लगेगा आपको अपना यूनिफॉर्म पहनना होगा। ठीक है, और यहां से आपका मेरिट लिस्ट का शुरुआत होता है, तो यहां से आप लोग एक एक करके चेक करते जाइएगा। यहाँ पे कुछ यहाँ पे चिन्ह बताया गया, वो सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे @ का मतलब है कि इस कार्यालय की दिनांक 4/10/2024 की विज्ञापन सूचना एनेक्सर 8 के अनुसार मेडिकल आपको लेकर जाना है। और यहाँ पे $, का मतलब है कि आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लाना है। ठीक है, तो ये सभी चीज आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। जिस भी कैंडिडेट का नाम के आगे इसमें से कोई भी साइन होगा, वो लोग अपना यहाँ पे करवा लीजिएगा। देखिए, यहाँ से मेरिट लिस्ट आपका शुरू होता है। यहां से देख लीजिए, ये आपका जैसे यहाँ पे रिमार्क में दिया गया, तो रिमार्क में जो भी दिया गया उन सभी चीजों पर आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र का परफॉर्मा है। इसको आप कोई भी गैजेटेड ऑफिसर, जैसे अगर मान लीजिए आपने अगर सरकारी से 10वीं ITI किया है तो वहां से बनवा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे कोर्ट से भी बनवा सकते हो। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका मेरिट शुरू हो रहा है। सबसे पहले वेल्डर का आता है। वेल्डर में अगर बात करेंगे, ST में आपका 89 कट 69 गया है, तो ये आपका ST का कटअप है। OBC वेल्डर में 85 गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं साथियों, तो यहाँ पे आपका फीटर का आता है। फीटर में बात करेंगे, जो रिमार्क में दिया गया सब लोग आप लोग चेकआउट करिएगा, जो जो मांगा गया डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसके साथ साथ कटअप का बात करेंगे, फीटर में देख लीजिए OBC में 77 गया है, UR में 77 गया है, SC में 77.93 गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कटअप देखने को मिल रहा है। आगे मैकेनिस्ट में SC में 75.75,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एससी के बाद यहाँ पे सीधा यूआर का कट ऑफ दिया 78.89। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका डीजल मैकेनिक का है, डीजल मैकेनिक में ओबीसी का 78.74 और एससी का 83.83। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ देख लीजिए। इलेक्ट्रीशियन में बात करेंगे साथियों तो यहाँ पे 38 कैंडिडेट का चयन हुआ है। 71.02 एसटी में, ओबीसी में 78.38 और इसी तरह यहाँ पे ओबीसी के बाद यहाँ पे बात करेंगे तो एससी का यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए। एससी का कट ऑफ ओबीसी से भी ज्यादा है 82.20। ठीक है, तो ये फाइनली कट ऑफ था। और आप लोगों को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो डेट में आप लोग को बुलाया गया है उस डेट में आप लोग को चले जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ये मेरिट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का वहाँ पे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट और ये पीडीएफ मेरिट वगैरह भी कंटिन्यू आपको वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर बोल दे रहा कि यदि उपरोक्त उम्मीदवार दिनांक 3 अप्रैल 2025 तक रिपोर्ट करने में सफल नहीं होते हैं तो बाद में उनका नाम विचार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप 3 अप्रैल तक नहीं जाते हो तो आपका मेरिट लिस्ट से नाम काट कर किसी और कैंडिडेट का नाम वहाँ पे चढ़ाया जाएगा। चलिए अगला मेरिट लिस्ट पे आ गया है। ये मेरिट लिस्ट आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से रिलीज किया गया है। 3115 पोस्ट जिसमें 7 यूनिट आते हैं। जमालपुर, आसनसोल, मालदा, हावड़ा, लीलवा, कंचनापारा, सियालदा। 24 मार्च के डेट में ये जो मेरिट लिस्ट है रिलीज किया गया है, पर आज के डेट में ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है। ये मेरिट लिस्ट डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरिट लिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो टोटल 7 यूनिट होता है। 7 यूनिट में से अभी सिर्फ 2 यूनिट का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये मेरिट लिस्ट कौन कौन सा इसमें यूनिट आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको हावड़ा और लीलवा, ठीक है, हावड़ा और लीलवा यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आपको नाम देखने को मिलेगा। 24-25 सेशन के रिगार्डिंग अपडेट ईस्टर्न रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है। और आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं ये आपका मेरिट लिस्ट अभी हावड़ा का है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मेरिट शॉर्टलिस्टेड हावड़ा कारपेंटर ओबीसी, तो अब ये हावड़ा का है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर, पैनल सीरियल नंबर, डीबी डेट जब आपका डीबी हुआ था, क्योंकि मार्च में ही डीबी हुआ था और बहुत जल्द फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, ट्रेड, कैटेगरी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और रिमार्क जरूर से जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि रिमार्क में जो डॉक्यूमेंट बोला गया है वो डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर लेके जाना है। जैसे एक कैंडिडेट जो शुरू में ही है, इनका रिमार्क में लिखा गया है कि अनसुटेबल फॉर ट्रेड मिसमैच, मतलब ये कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्म में जो ट्रेड भरे थे और जो डॉक्यूमेंट ट्रेड का लेके दोनों मैच नहीं किया, जिसके कारण इनको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसी प्रकार आप लोग यहाँ पे प्रोविजनली में देखते जाइएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजनली सुटेबल सब्जेक्टेड टू प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन स्टिपुलेटेड फॉर्मेट, मतलब जो फॉर्मेट रेलवे दिया है उसी फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा ये हावड़ा का है। ठीक है, अभी तक ये सारा जो मेरिट लिस्ट है वो आपको हावड़ा का ही देखने को मिलेगा और इसका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ आज से कुछ टाइम पहले जारी कर दिया गया था, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से उस टाइम अपडेट कर दिया था। ठीक है, अभी ये जो भी लिस्ट आप देख रहे हो ये सारा आपका फीटर ट्रेड का है और ये हावड़ा का है। ठीक है, अगला बात करेंगे तो ये देखिए फीटर का है। फीटर के बाद यहाँ पे बात करेंगे आपका लाइनमैन, मैकेनिकल डीजल, ये मैकेनिकल डीजल और ये मैकेनिकल एमएमबी। ठीक है, ये भी अभी अगर बात करेंगे तो हावड़ा का ही है। उसके बाद वेल्डर है, वेल्डर के बाद यहाँ पे देखिए फिर फीटर आ रहा। अब ये फीटर जो है वो आपका लीलुआ वर्कशॉप का है। पहला हम लोगों ने हावड़ा का देखा, अब यहाँ से आपका लीलुआ का शुरू हो रहा है। तो एक ही पीडीएफ के अंतर्गत आपको हावड़ा का भी मिल जाएगा और आपका लीलुआ का भी मिल जाएगा। बाकी जो 5 यूनिट है जमालपुर, आसनसोल, मालदा, कंचनापारा, सियालदा, उसका भी अपडेट बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो एक एक करके अपना नाम चेक कर लीजिएगा। 29 पेज का टोटल ये पीडीएफ है और हावड़ा लीलुआ दोनों को मिलाकर ये लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट में मेंशन करिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।